Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Y classes, and today we are going to shift on our next test that was held on 26th of July 2025 and it belongs to your evening shift. तो इवनिंग शिफ्ट के इस पेपर के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें दी गई थी तो इनकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान देंगे प्लीज़। वैसे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं पहले ही करवा चुका हूँ क्लास में, क्योंकि आपका जो इसमें लेवल रखा गया था वो काफ़ी लो रखा गया था। ये मैट्रिक लेवल कहना तो मैं ये कहूँगा अतिशोक्ति हो जाएगी, हद से ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। ये मुश्किल से हायर मिडल लेवल का है, यानी आपके 8th स्टैंडर्ड तक का एग्ज़ाम है। ध्यान देंगे प्लीज़। द केव ऑफ अजंता एंड एलोरा। अब यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा वट का जवाब दे रहा है। ये क्या बन गया हमारा सब्जेक्ट। वट द केव ऑफ अजंता एंड एलोरा। द एक आर्टिकल है और ये आर्टिकल किसके लिए आया है बेटा? ये आर्टिकल आया था आपके केव के लिए। केव हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब आगे सिंगुलर आना चाहिए। ये एग्रीमेंट से रिलेटेड आपका क्या प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ आया ऑफ, ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद ये हमारा नाउन आया एंड फिर कंजंक्शन आ गया, एलोरा फिर से नाउन आया, ये तो जुड़े हुए हैं, ये ऑफ का ऑब्जेक्ट बन गया। तो एक्चुअल पार्ट हमारा क्या हुआ? केव, और केव हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ इज आ सकता है और हमारा क्या आ सकता है बेटे? इज आ सकता है, वॉज आ सकता है। आर गलत हो गया, वर गलत हो गया। दूसरी बात, अब हमें ये देखना है कि ये केव जो है ये अभी भी एग्जिस्ट करती है इस पैराग्राफ में या नहीं करती है। हमें यहाँ हिस्ट्री को नहीं देखना, बल्कि हमें देखना है हमें क्या दिया गया है। आगे देखते हैं वर्क्स ऑफ स्कल्पचर हुएवर गोज। यहाँ पर गोज लिखा गया है, यानी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो यहाँ वॉज को एलिमिनेट कर देंगे, क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात की जाए, आपकी अजंता और एलोरा की जो गुफाएँ हैं, जो केव्स हैं, वो मोर देन 60 हैं बेटा। अब 60 प्लस हैं, या तो यहाँ केव्स देना चाहिए था या फिर लिखना चाहिए था अजंता एंड एलोरा केव्स, वो लिखना चाहिए था, क्योंकि ये कोई सिंगल केव नहीं है। अगर वैसे लिखते तो हम प्लूरल पे जाते, प्लूरल पे जाते तो यहाँ पर आर डालना पड़ता हमें। अब किसका चुनाव करेंगे? इज द केव ऑफ अजंता एंड एलोरा इज द मैग्निफिसेंट वर्क्स ऑफ स्कल्पचर हूएवर गोज देयर बिकम्स स्पेल बाउंड। स्पेल बेटे, स्पेल का प्रयोग करते हैं आप हिज्जा करने के लिए, हिज्जा यानी वर्तनी करने के लिए। जब किसी भी शब्द की आप स्पेलिंग बताते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको स्पेल करना कहते हैं। यहाँ स्पेल का प्रयोग किया गया है मंत्र मारने के लिए। बाइंड का मतलब है बांधना, बाइंड, माउंड, बाउंड। तो स्पेल बाइंड का मतलब है टू मैस्मराइज, टू हिप्नोटाइज, यानी किसी को सम्मोहित करना, मंत्रमुग्ध करना। तो जो भी वहाँ जाता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। थाउजेंड्स, अब थाउजेंड्स आया, डैश टूरिस्ट्स। अब यहाँ पर आपको प्रेपोजिशन लगानी होती है। थाउजेंड्स ऑफ, फॉर गलत हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया बेटे। फ्रॉम बिल्कुल ही चला गया, ऑफ आ सकता है, एट गलत हो गया, हमारा क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट विजिट दीज प्लेसेस एवरी ईयर, वन कैन स्टे इन द गेस्ट हाउस। अब ये दिया गया था। दूसरी बात, हम लोगों ने जब नाउन का टॉपिक किया था तो उसमें हमने चर्चा की थी कि अगर आपके 1000 से पहले कोई भी संख्यावाचक शब्द आ जाए, कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए, 1 2 3 4 5 आदि आ जाए, यहाँ अगर लिखा होता 5000 तो 1000 आता, फिर एस नहीं आता और फिर ऑफ को भी ड्रॉप कर दिया जाता। 5000 टूरिस्ट, 5000 पर्यटक, इस तरीके से आ जाता ये। नेक्स्ट है बेटा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पर भी चारों के चारों एक ही शब्द की स्पेलिंग्स लिखी गई हैं। मैंने पहले भी आप लोगों से बात की है कि कभी भी इन चारों को ना पढ़ें, चारों को पढ़ते ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने एक को देखा और उसको लिख कर देख लेंगे। यहाँ आया परमानेंट, PERMANENT, PERMANENT, परमानेंट। पहला आया PERMANA, यहाँ पर ANT लिखा, ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। परमानेंट PERMA, यहाँ पर E लिखा गया है, ये भी एलिमिनेट हो गया। PAR, ये वैसे ही चला गया शुरू में ही। PERMANENT, हमारा क्या आ जाएगा बेटा? डी ऑप्शन, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटे, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इज कॉल्ड। बेटे 10 साल का जो एक पीरियड होता है उसे वन वर्ड्स में क्या कहते हो?
पहला है हमारा डिकेड। डिकेड का मतलब क्या होता है? दशक। दशक, ये बिल्कुल ठीक है, ये हमारा हो सकता है। सेंचुरी, जब 100 ईयर्स की बात करते हैं आप लोग, ठीक है, 100 ईयर्स के पीरियड को क्या कहते हो? सेंचुरी कहते हो। और अगर 1000 की बात की जाती तो आप कहते हैं मिलेनियम। मिलेनियम क्या होता है? सहस्त्राब्दी। पायनियर, पायनियर का मतलब होता है ट्रेल ब्लेजर। ट्रेल ब्लेजर का मतलब है नई राह दिखाने वाला, वो व्यक्ति जो आपके लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? पायनियर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? ट्रेल ब्लेजर। ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सेंचुरी चला गया, पायनियर चला गया। कैवलरी, बेटे आपके राष्ट्रपति के जो बॉडीगार्ड्स देखे होंगे आपने रिपब्लिक डे परेड में, वे किस पे आते हैं? घोड़ों पे आते हैं या ऊंटों पे आते हैं। जो बेटा घुड़ सेना होती है उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए आप यूज करते हैं कैवलरी। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा क्या आया? डिकेड। सिनोनिम ऑफ अल्टीमेट, आप कहते हो ये अल्टीमेट डिसीजन था, यानी टॉप मोस्ट वाली सेंस आ जाती है। अल्टीमेट डिसीजन कई बार हम कहते हैं फाइनल डिसीजन, उसके लिए भी यूज किया जाता है। अब यहां पर हमें बताना भी क्या है? सिनोनिम यानी अंतिम वाली सेंस में आ जाएगा। बिगिनिंग, बिगिनिंग क्या है बेटे? जो कमेंसमेंट होती है किसी चीज की, जो आरंभिक पॉइंट होता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? शुरुआत के लिए बिगिनिंग। ये तो हमारा गलत हो जाएगा। फेमस, फेमस क्या है? कौन है? जो रिनाउंड है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, प्रेस्टिजियस है, उसके लिए यूज किया जाता है। एस्टीम्ड, ये एलिमिनेट हो गया। फाइनल हमारा सिनोनिम हो सकता है विक्ट्री, फतेह के लिए, जीत के लिए आया, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? फाइनल। I dash for my pen, have you seen it? I हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, और आगे किसको रखा है? प्रेजेंट को रखा है। प्रेजेंट में भी किसको? परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या आपने देखा है? अब मैं आपसे कहता हूं मेरी कोई चीज़ गुम हो गई है, क्या आपने देखी है? और मैं उसको खोज रहा हूं, तो मैं क्या कहता हूं? मैं अपनी ये चीज़ ढूंढ रहा हूं, क्या आपने उसको देखा है? अब ढूंढ रहा हूं, आई विल लुक, ढूंढूंगा, फ्यूचर, ये तो एलिमिनेट हो गया। लुकिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल कभी भी अकेला नहीं आएगा इस अंदाज में। अगर हम उसे एडजेक्टिव के रूप में लेकर आते तो हम कर सकते थे, ये हमारा गलत हो जाएगा। लुक अकेला आएगा नहीं, देखने वाली सेंस में। ये रूटीन वाली सेंस आती तो आता, एलिमिनेट हो गया। आई एम लुकिंग, क्या आ जाएगा? आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट। दूसरी बात, लुक फॉर। लुक फॉर एक आपका फ्रेज बन गया बेटे। लुक फॉर का मतलब क्या होता है? ढूंढना, खोजना। जब कभी भी आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हो तो वहां पर लुक फॉर का प्रयोग करते हो। लेकिन आपके पेपर में, खास तौर पे सीपीओ में या एसएससी सीजीएल के अंदर आता है लुक अप। जब कभी भी आपको शब्दकोश में कोई शब्द ढूंढना होता है तो आप किसका प्रयोग करते हैं? लुक अप। लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, ऐसे बोला जाता है। दूसरी बात, डिक्शनरी को भी कई बार वहां पर लिखा जाता है लेक्सिकन। अगला, लुक इनटू आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेट हो जाएगा, इंक्वायर इनटू हो जाएगा, छानबीन करने के लिए आया। लुक आफ्टर आ जाएगा टू टेक केयर ऑफ समबडी, यानी देखभाल करने वाली सेंस में आ जाएगा। तो इन चीज़ों को आप समझ कर चलें। एंटोनिम ऑफ ब्लूमिंग, ब्लूम का मतलब क्या है बेटे? खिलना, ठीक है, ब्लॉसम वाली सेंस आ जाएगी। हमें चाहिए इसका एंटोनिम। अब ये ब्लूम का मतलब क्या था? ब्लॉसम या ब्लूम, फ्लावरिंग, ये आ जाएगा। ये हमारा क्या है? इसमें सिनोनिम है। सिनोनिम चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? हमें तो एंटोनिम। माइल्ड क्या होता है? कहते हो माइल्ड टच, जो सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। क्वाइट, एक होता है आपका QUIET, ये है कीप क्वाइट। कीप क्वाइट यानी शांत के लिए आया। और एक आपका होता है क्विट। क्विट ये क्या था? छोड़ने के लिए आया। आई क्विट यानी गिव अप। ये क्वाइट क्या है? आपसे पूछा गया है हाउ आर यू, तो आप कहते हैं आई एम क्वाइट राइट, परफेक्टली ऑल राइट, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। फेडिंग, ब्लूम का मतलब था खिलना, फेड का मतलब है मुरझाने के लिए। मुरझाना यानी विदर, टू गो ड्राई, तो हमारा क्या आ जाएगा? फेडिंग आ सकता है, विदरिंग आ सकता है, गेटिंग ड्राई आ सकता है। नेक्स्ट बेटे, इडियम टू ड्राइव होम। आप लोगों का एक गाना आया था, चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूं तेरे पांव पड़ता हूं। उसमें जो हीरो है वो अपने ब्रदर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, बार बार उसे खींच रहा है। वो जब ऐसे दबाव देकर, एम्फेसाइज करते हुए, प्रेशराइज करते हुए उसे खींच रहे हो और समझाने की कोशिश कर रहे हो, उसको कहते हैं टू ड्राइव होम। अब टू फाइंड वंस रूट्स, बेटे जड़ों को खोजने की बात, ये तो गलत हो जाएगा।
रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा, विश्राम की जगह पर लौटने के लिए। बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, बेटे अपनी जो मौलिक अवस्था है उस पर वापस लौटना, ये भी गलत हो गया। क्या आ जाएगा? टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज मतलब उसको प्रेशराइज करके समझाने की, कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। टू मेक समबडी अंडरस्टैंड बाय प्रेशराइजिंग समबडी, तो ये बन जाएगा टू एम्फेसाइज। ही वॉज बोर्न डैश 1945, यहां पर हमें क्या दिया गया है? ईयर, ये सन दिया गया है। जब कभी भी सन की बात आती है तो आमतौर पर हम किसका प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। इन 1947, इन 1977, इन 2011, इस तरीके से बात करते हैं। ऑन, ऑन का प्रयोग किसके साथ किया जाता है बेटे? ऑन का प्रयोग किया जाता है डे एंड डेट के लिए। जब कभी भी डे आ जाएगा या डेट आ जाएगी, वहां पर ऑन 15th of August, ऑन 16th September, ऑन मंडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, इस तरीके से। एट, एट का प्रयोग किया जाता है बेटे वॉच टाइम के लिए। जब कभी भी वॉच टाइम की बात करते हो वहां पर आप क्या लगाते हो? वहां एट लगाते हो। एट 4 o'clock in the morning, एट 7:30, इस तरीके से। इन, इन का प्रयोग किया जाता है बेटे मंथ और ईयर आदि के लिए। मंथ या ईयर आ जाए, हमें क्या दिया गया है? ईयर दिया गया है, तो हम किस पे चलेंगे? इन। 4 1945, ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, गलत हो जाएगा। हमारा क्या आएगा? इन। नेक्स्ट है इट डैश सिंस यस्टरडे। अब बेटे सबसे पहली बात, हमारा सब्जेक्ट क्या आया? इट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा। इज ठीक है, हैव एलिमिनेट हो गया, इसको पूरे को काट देंगे। हैज आ सकता है, वोज आ सकता है, अब हमारे पास ये सिंगुलर है। अब जैसे ही हमने देखा सिंस यस्टरडे यानी कल से, अब हमारी ये जो टाइम लाइन है, इस टाइम लाइन के ऊपर यहाँ पर ये कल आ गया, इस बिंदु के ऊपर ये जो कल आया हुआ है, इस समय पे काम हमारा शुरू हो चुका था और अभी भी ये मोशन में है, चल ही रहा है। तो इसका मतलब यहाँ शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यू है, यहाँ परफेक्ट हुआ और यह कॉन्टिन्यूस है, तो ये बन जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इट इज रेनिंग यानी अब बरसात हो रही है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इट वॉज रेनिंग हो रही थी पास्ट में, उस समय पर, बोलने के समय पर, तो ये दोनों के दोनों हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। हम लिखेंगे इट हैज़ बीन रेनिंग। हैज़ ने प्रेजेंट को बताया, बीन ने हमारे परफेक्शन को बताया और इसने कॉन्टिन्यूटी को, बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमारा बन जाएगा सी ऑप्शन। तो बेटा ये था आपका कौन सा पेपर? 26 जुलाई को जो हुआ था इवनिंग शिफ्ट में HSSC CET का। उम्मीद करता हूँ जैसा प्रेम हम लोगों को पिछले पेपर में मिला था, आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया, आप लोगों ने अपने प्रश्न भी हमारे पास सेंड किए, मेल किए, तो उम्मीद करता हूँ आप इसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ साझा करते रहें और आपके मोटिवेशन की ऐसे ही उम्मीद रखते हुए मिलते हैं अगली क्लास में। तो मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।